जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि रेस स्टडी पे। हम आज यूपी कांस्टेबल प्राचीन इतिहास का प्यार दोस्तों आज 5वां चैप्टर है मौर्य काल। एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। 4 चैप्टर हो चुके हैं प्यार दोस्तों। आज हमारा 5वां टॉपिक है मौर्य काल। आइए डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। आज 5वां चैप्टर मौर्य काल। 4 चैप्टर हो चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, महाजनपद काल। आज 5वां टॉपिक है मौर्य काल। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। पहला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण। क्या था प्यारे दोस्तों? पर्ण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुराण। कौन था प्यारे दोस्तों? कुराण। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है प्यारे दोस्तों? विशाखदत्त। कौन है मुद्रा राक्षस का लेखक? कौन है? विशाखदत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक को देवान प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध। किस धर्म को दोस्तों? बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। किसने दोस्तों मदद की? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध कला का और मूर्ति कला का निरूपण करता है। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। कौन थी दोस्तों? कारुवाकी। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी। किसका? मागधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी। प्यारे दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज प्यारे दोस्तों मौर्य काल पूरा एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। जितने भी क्वेश्चन मौर्य काल से बन सकते हैं उतने ही वीडियो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं प्यारे दोस्तों। आज 5वां टॉपिक है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछेगा कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा, आपका उत्तर होगा तक्षशिला। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। कितनी श्रेणियों में? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौटिल्य के
अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। एमपीपीएससी प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। अगला क्वेश्चन, व्याख्या देख लीजिए। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगर पूछे सांची किस जिले में स्थित है तो आपको बताना कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित है चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है वह बना है लकड़ी का। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। किसने किया भाई दोस्तों? आजीविकों ने। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था या बताया है भाब्रू स्तंभ। किसमें पाया दोस्तों? भाब्रू स्तंभ ने अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। अगला क्वेश्चन, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। क्या है? विशाखदत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन पर वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। क्या पे दोस्तों? इंडिका। पाटलिपुत्र के प्रशासन पर वर्णन उपलब्ध है इंडिका। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी दोस्तों? प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य
किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला क्वेश्चन, चाणक्य अपने बचपन चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। चाणक्य को बचपन में विष्णुगुप्त कहा जाता है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से। अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्य के सप्तांक सिद्धांत राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? मित्र। कौन सा था प्यारे दोस्तों? मित्र। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया? बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस भारत आया। अगला क्वेश्चन, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्रहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्रहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। अगला क्वेश्चन, कुलन दिवाग प्राचीन स्थान है पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान कौन सा भैया? कुलंदी बाग। अगला, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका परिणाम है देवनाम प्रिय की उपाधि। क्या है? देवनाम प्रिय की उपाधि मिली थी। अशोक क्या थे? बौद्ध थे। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। उसका परिणाम है देवनाम प्रिय की उपाधि। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी दोस्तों। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था दोस्तों? 1837 में। 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला कौन था प्यारे दोस्तों? सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप। अब खोजा था टिफ फैंथलर ने 1850 में। ये भी आपको याद रखना है। खोजा था टी फैंथलर ने 1850 में। पढ़ा है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 में अशोक के लेखों ब्राह्मणी लिपि का उद्वाचन किया। अगला क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। रिपीट हो चुका है क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ। कौन सा बोलेगा है पर दोस्तों? भाब्रू स्तंभ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को
अपनाया। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13वां। शिलालेख क्या है दोस्तों? 13। शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के शिलालेखों में स्थित है। शिलालेख 13। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत आया। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज ने कहा कि भारतीय हैं जो लिखने की कला नहीं जानते, यह युक्ति किसकी है? मेगस्थनीज की। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष। अगला क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। कहाँ का प्यार दोस्तों? मिस्र का। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र। किसमें प्यार दोस्तों? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। कितने प्यार दोस्तों? 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया फिर? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक ने 261, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला क्वेश्चन, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा व 13वां। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा व 13वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र व संघमित्रा को। किसे भेजा था प्यारे दोस्तों? महेंद्र व संघमित्रा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र व संघमित्रा को। अगला क्वेश्चन, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी। किस भाषा का प्यार दोस्तों? खरोष्ठी भाषा का। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी भाषा का। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीनगर की स्थापना
किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों, हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त है। हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हमारा 5वां टॉपिक था मौर्यकाल। देखिए, हम बताते हैं। पहला टॉपिक हमने सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा टॉपिक वैदिक सभ्यता। तीसरा टॉपिक बौद्ध धर्म और जैन धर्म। चौथा टॉपिक पर दोस्तों महाजनपद काल। और 5वां टॉपिक मौर्य काल। आज हमारे 5 टॉपिक हो गए हैं। क्या दोस्तों, आज हमारे 5 टॉपिक हो गए हैं और सब टॉपिक एक ही वीडियो में समाप्त हैं। प्यारे दोस्तों, उनको भी हम लोग देख लीजिए अगर नहीं देखा है। अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।